नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पहले से बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है कि सूर्य की रोशनी के ज़रिए हम अपनी आँखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। साथ में इससे पहले जो एपिसोड में मैंने बात की थी, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनके ज़रिए हम आँखों को हेल्दी रख सकते हैं और उन्हें उनकी रोशनी को कम होने से बचा सकते हैं। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सूर्य की किरणों के बारे में और उनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में आँखों के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक प्रकार का आग का गोला है जिससे एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो इस धरती पर जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी से यहाँ पर हमारा जीवन संभव है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे बोन्स को और हमारे ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। साथ में ही कैल्शियम और फास्फोरस का सही इस्तेमाल भी विटामिन डी द्वारा ही किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य की रोशनी के ज़रिए आँखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसको हम बही त्राटक भी कहते हैं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम चूज़ करना होगा, वो भी इस टाइम पे जब से या तो सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य की चमक में सूर्य में लालिमा रहती है, यानी हल्का सा रेडनेस सूरज में रहता है जब सूरज निकलता है और जब सूरज छिपता है उस समय भी। तो उस समय आपको इसको करना है। करना क्या है, जहाँ से आपको सूरज दिख रहा है ठीक उसके सामने आप बैठ जाइए। आप खड़े हो सकते हैं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। अब आपको खुली आंखों से बिना पलकों को झपकाए कंटिन्यूस लगातार एक टकाटक सूर्य को देखना है। जब आप सूर्य को देखेंगे तो 30 सेकंड 1 मिनट बाद आपकी आंखों से पानी आने लगेगा या फिर आंखें बंद होने लगेंगी, तो उसके बाद आपको आंखें बंद कर लेना है। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है जो आपने देखा था सूरज, उसका आंखों को बंद करके। फिर वापस आंखें दोबारा खोलिए, दोबारा से सूरज को देखिए, फिर से कीजिए जितनी देर आप कर सकते हैं सूरज को देखने का प्रोसेस। उसके बाद फिर से आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार आपको सुबह के समय करना है, 3 बार आपको शाम के समय इसको करना है। जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए और हथेली का उभरा हुआ भाग जो होता है इसको आंखों के ऊपर आपने रखना है। जब हथेली की गर्माहट पूरी तरह से आपकी आंखों पर पड़ जाए, अच्छे से आपकी आंखों की मांसपेशियों की मसाज हो जाए, उसके बाद धीरे से हथेलियों को आप हटाएंगे और आंखों को वापस खोलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो सूरज की गर्माहट होती है, जिस प्रकाश के पड़ने से बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है, उसी प्रकाश से क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क से आंखों तक हमारी मांसपेशियां आ रही हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करती हैं और पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह से आप अपनी आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय आपने किया है तो पूरे दिन आपकी आंखों को थकान महसूस नहीं होगी और हम बिजी रहते हैं, आंखों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ही जिन लोगों को चश्मा चढ़ा है, उनकी आंखों में बहुत जल्दी नंबर गिर रहा है, उनके नंबरों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, लेकिन तभी जब आप इसको रेगुलर करेंगे। जिन लोगों को हेडेक है, हेडेक से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके आंखों के चारों तरफ जो स्ट्रेस रहता है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आई होप दोस्तों इसको आप डेली करेंगे। अब दूसरी चीज़ की मैं बात करती हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोग नंगे पैर घास पर चलते हैं और आपने सुना भी होगा कि इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। घास पर चलने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन घास पर चलने से ही नहीं, आप बालू पर चल सकते हैं, आप मिट्टी पर चल सकते हैं, आप नंगे पैर कहीं पर भी चल सकते हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल हो, तो उससे आपकी रोशनी बढ़ती है। क्योंकि जब हमारे फीट पर, यानी जब हमारे पैर के तलवे पर प्रेशर पड़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट एक्यूप्रेशर का पॉइंट हमारे ब्रेन के उस हिस्से पर पड़ता है जहाँ से हमें देखने की शक्ति और पावर मिलती है। तो जब ब्रेन के उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहाँ से जो मांसपेशियाँ आंखों तक जा रही हैं और अपने काम को रेगुलर कर रही हैं, वो एक्टिव होती हैं और स्ट्रांग होकर अपने काम को बहुत अच्छे से करती हैं। इसीलिए आप रोज़ सुबह घास पर चलिए, खाली मैदान पर चलिए या फिर बालू पर चलिए, बीच पर चलिए, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तकरीबन 15 मिनट तक आपको चलना है मॉर्निंग और इवनिंग में।
साथ में जब भी आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो हमेशा अपनी फेशियल मसल्स को आप रिलैक्स रखेंगे, अपनी आईब्रोज को रिलैक्स रखेंगे। किसी तरह का आपको माथे पर शिकंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स इस पॉइंट को आप रखिए। अब तीसरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, वो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। आप इस तरह से अपनी उंगलियों को आपस में मिलाइए, अंगूठे को भी, टिप्स को भी आपस में मिलाइए और इन्हें प्रेशर कीजिए। इस तरह से आप प्रेशर डेली करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड तक आपको ऐसा प्रेशर देना है, फिर वापस रिलीज करना है। तो इससे भी हमारी जो आंखें हैं वो अच्छी होती हैं। साथ में ही यदि आंखों के चारों तरफ आपको स्ट्रेस फील होता है तो उसके लिए आप इस तरह से आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब को लीजिए और इस तरह से इन बोहों को यानी आईब्रोज को प्रेशर करना है और नीचे तक आना है। 3 बार आपको इस तरह से इसको करना है और फिर आपको रिलैक्स फील होगा। उसके बाद जब 3 बार आपको प्रेशर कर लिया तो उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर से, जो यहाँ से आपकी नाक शुरू होती है, नोज, वहाँ पे प्रेशर करना है और धीरे धीरे प्रेशर देते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लेकर आइए और आँखों के बिल्कुल कोनों को इस तरह से प्रेशर करना है। क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे 5 राउंड घुमाने हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में 5 राउंड आपको घुमाने हैं और फिर वापस इधर लेकर आइए अपने दोनों उंगलियों को। फिर वापस यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाइए 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार और फिर से वापस इस तरह से लेके जाइए और फिर वापस यहाँ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड आपको घुमाने हैं। आगे आपको 3 राउंड घुमाने हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से भी आपके जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, वो रिलीज होगी और साथ ही साथ आपकी मांसपेशियों को, आंखों से संबंधित मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिलेगा और उनकी पावर बढ़ेगी और उनकी पावर बढ़ने से ही आपकी आंखें अच्छे से काम करेंगी। इसको भी आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जब आप थकते हैं ऑफिस में काम करके, फ़ोन चला के, उस समय इसको आप कर सकते हैं रिलैक्सेशन करने के लिए। और साथ में ही आप उन एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए जो मैंने पहले वीडियो में जिन एक्सरसाइज की बात की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप देखिए। उन एक्सरसाइज को भी आपको एक बार मॉर्निंग में करना है और इवनिंग में करना है, तब जाकर आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव लेकर सब चीज़ों को चलिए और रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस कीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यदि किसी तरह का भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।